बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। खबरदार, इसराइल ईरान पर हमला ना करना वरना इसराइल नहीं बचेगा। अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा। हमें मालूम है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ क्या तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि दुश्मन अगर इस मर्तबा गलती करेगा तो नहीं बचेगा। यह धमकी दी है ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी ने, और ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा मंसूबा था जिसमें पूरा इसराइल तबाह हो जाता, जिसमें इसराइल का वजीर आजम और इसराइल के बाकी ऑफिशियल भी उड़ा दिए जाते, लेकिन हमने वो मंसूबा आखिरी लम्हों में इस्तेमाल नहीं किया है। हमें पता था कि मौका दिया जाए, इसलिए अगर दोबारा गलती की गई तो फिर हम वो मंसूबा इंप्लीमेंट करेंगे और उस प्लान के मुताबिक चलेंगे, जिससे इसराइल को बड़ा सबक मिलेगा और फिर अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा। यह ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी की ताज़ा तरीन धमकी है। इसके मुकाबले में जो इसराइल का वजीर दिफा है यसराइल कास और इसराइल का जो आर्मी चीफ है अय्याल ज़मीर, इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कहा है कि ईरान की मुस्तकबिल की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों को रोकने के लिए हम एक मिलिट्री प्लान रखते हैं और उस मिलिट्री प्लान के मुताबिक इसराइल की तरफ से ईरान को हमलों का सामना करना पड़ेगा। यानी सादा लफ्जों में इसराइली वजीर दिफा इसराइल कास की तरफ से ईरान को धमकी दी गई है कि आप पर हमला होना है और यह हमला दोबारा किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ी हलचल चल रही है और वह हलचल यह है कि ईरान के पास जितना न्यूक्लियर अफजूद, जितना यूरेनियम अफजूद शुदा है या जितनी उनकी जोहरी तनसीबात हैं, या तो वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएं या फिर ईरान दूसरे हमले के लिए तैयार रहे। इसी सिलसिले में चीन के वजीर खारजा वांग यी ने फ्रांस के दौरे के मौके पर यह बात कही है कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। ईरान के साथ मसला जंग के जरिए से हल नहीं हो सकता है और ईरान पर हमले करके ईरान की जोहरी जो तनसीबात हैं और ईरान का जो जोहरी मामला है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यह बात चीन के वजीर खारजा ने यूरोप के दौरे के मौके पर कही है और चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि चीन ईरान के साथ खड़ा हुआ है और चीन ईरान के साथ वफादारी और दोस्ती का जो वादा है वो पूरा करके दिखाएगा। याद रहे, चीन की तरफ से ईरान को भरपूर मदद दी गई थी 12 रोजा जंग में, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा था। चीन की तरफ से जो सैटेलाइट मदद दी गई ईरान को, जो एक्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मदद जो चीन की तरफ से ईरान को दी गई, उससे इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वो अलग बात है कि अभी तक वो नुकसानात सामने नहीं आए, लेकिन अब धीरे धीरे वो नुकसानात सामने आ रहे हैं। चुनांचे ये खबर देखिए जिसे आज बरतानिया के मशहूर मीडिया नेटवर्क दी टेलीग्राफ ने नशर की है। बरतानवी मीडिया नेटवर्क की तरफ से नशर होने वाली खबर में बताया गया है कि 5 फौजी अड्डे इसराइल के तबाह हुए हैं। ईरान के मिसाइल इसराइल के अंदर 5 फौजी बेसेस पर जाकर लगे और वो फौजी अड्डे तबाह हुए हैं और उनका बाकायदा नक्शा और मैप भी दी टेलीग्राफ के अंदर नशर किया गया है। याद रहे, अभी तक इसराइल ने अपने फौजी अड्डों की या फौजियों की हलाकत का एतराफ नहीं किया, लेकिन मराकेश मोरक्को एक मुल्क है, उसके फौजी इसराइल आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो वो जो मोरक्को मुल्क है उसके 2 फौजी ईरानी मिसाइलों से मारे गए थे। तो जब मराकेश के फौजी इसराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों से मारे जा सकते हैं तो क्या इसराइली फौजी नहीं मारे जा सकते हैं? इसी वजह से सवालात होते हैं। और अब जो दी टेलीग्राफ ने यह रिपोर्ट नशर की है उससे यह बात मालूम हो रही है कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चुनांचे नाज़रीन किराम, एक और खबर देखिए जिसे इसराइल के अपने मीडिया पर नशर किया गया है। एक इसराइल का इंस्टीट्यूट है अल अमनुल कौमी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ तल अबीब के अंदर काम करता है, उसने बताया कि ईरान ने कम से कम भी 591 मिसाइल जो हैं वो इसराइल पर मारे थे 12 दिनों में, और इनमें 3508 इसराइली शहरी जख्मी हुए, 29 इसराइली मारे गए, जबकि 15,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए और जिन लोगों के घर या गाड़ियां या बिल्डिंग्स मुतासर हुई उनकी तादाद 41,650 है। और इसके अलावा जो तल अबीब यूनिवर्सिटी है उसकी अहम इमारतें और बिल्डिंग्स मुतासर हुई और वाइजमैन इंस्टीट्यूट जो है वो तबाह हुई। ये तल अबीब जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से जो एक डिपार्टमेंट है, जो थिंक टैंक है, उसकी तरफ से नशर होने वाली ये रिपोर्ट है। फिर नाज़रीन किराम, जो अब मजीद इंकिशाफात सामने आ रहे हैं उनमें ईरान के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, यानी ऐसे इसराइली ड्रोन्स जो इससे पहले नहीं देखे गए थे, वो ड्रोन्स ईरान के अंदर पहाड़ों में और दूर दराज इलाकों में गिरे हुए पाए गए हैं।
इसराइल ने ईरान के ऊपर सैकड़ों ड्रोन तैयारों से हमला किया था। चुनांचे एक खबर मेरे सामने मौजूद है कि जंजान एक इलाका है ईरान का, वहां पर एक इसराइल का एडवांस किस्म का ड्रोन जो है वो गिरा हुआ मिला है और उसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से तबाह किया गया था। ये बड़ा एडवांस किस्म का ड्रोन है और ये जो बरामद हुआ है ये ज़्यादातर सही सालिम है और कुछ मजीद सूबों के अंदर ईरान में इसराइली जो ड्रोन्स थे उनके जो मलबे हैं वो बरामद हुए हैं। तो गोया ईरान और इसराइल के दरमियान जो सूरत हाल है वो बदस्तूर जू की तू है। अगरचे आर्जी जंगबंदी हुई है लेकिन अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस है, उसने एक रिपोर्ट जारी की कि सऊदी वजीर दिफा की अमेरिकी सदर ट्रंप से जुमेरात को, ये जो जुमेरात गुजरी है, इसको मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में। और इस मुलाकात के बाद सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने जो ईरानी आर्मी चीफ हैं अब्दुल रहीम मूसवी, उनको कॉल की है और उनसे गुफ्तगू हुई है। सऊदी अरब ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की दोबारा जंग का हामी नहीं है। सऊदी अरब को पता है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होगी तो इस मर्तबा ये आग जो है वो सऊदी अरब समेत बाकी अरब मुल्कों की तरफ भी फैलेगी। इसलिए सऊदी अरब जो है वो दरमियान में सालिसी कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। और सऊदी अरब ने अमेरिका को समझाया है कि ईरान पर दोबारा हमला ना किया जाए, इससे आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ ये वो है जहां से सऊदी अरब का तेल जाता है दुनिया को। अगर ये आबनाए हुर्मुज़ ईरान बंद कर देता है तो सऊदी अरब का तेल नहीं बिकेगा और कतर की गैस नहीं बिकेगी, कुवैत और सल्तनत ओमान का तेल और यूएई का तेल नहीं बिकेगा। और फिर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं सऊदी अरब में और बाकी अरब मुल्कों में, तो जैसा कि कतर के फौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया था, तो मुमकिन तौर पर लड़ाई जब फैलेगी तो फिर इन फौजी अड्डों पर भी हमले हो सकते हैं। इस वजह से सऊदी अरब जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान डील के लिए कोशा है। तो अब एक बड़ी मुलाकात हो रही है ओस्लो में। ये जो आने वाला हफ्ता है इसको मुलाकात होनी है नार्वे ओस्लो में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ के बीच। और उसमें जो आने वाला जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान के साथ जो डील है उस हवाले से बातचीत होगी। अब अमरीकी सदर ट्रंप कहता है कि जितना यूरेनियम मफजूद है ईरान के पास वो हमारे हवाले कर दिया जाए, यूरेनियम जोहरी तनसीबात खत्म कर दी जाए। यहाँ तक कि अमरीका का सदर ट्रंप कह चुका है कि हम $30 अरब देंगे ईरान को, वो अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शुरू कर सकता है। वो यानी वो एटमी प्रोग्राम खत्म कर दे और अवामी ज़रूरत के लिए जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसको शुरू कर ले। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। फिर ना सुनिए किराम, जो एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो ये है कि इस वक्त जो ईरान की अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो चल रहा है वो अगले 2 दिन में बड़ी वाज़ेह चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि नेतन्याहू ने मुलाकात करनी है 7 जुलाई को अमेरिका के सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में। और ये जो मुलाकात हो रही है नेतन्याहू की ट्रंप से, ये दरअसल ईरान के मौजू पर हो रही है। इसमें गज़ा की जंगबंदी के मामला भी डिस्कस होंगे लेकिन ईरान का मौजू भी सर फहरिस्त होगा। तो मुस्तक़बिल में ईरान के साथ क्या करना है, वहाँ की हुकूमत को गिराना है यानी वहाँ की रजीम को चेंज करना है और वहाँ पर किस तरह से कार्रवाइयाँ करनी है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं जो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया बता रहा है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई रपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आए हैं और उनके बारे में खबरें चलाई गई इसराइल की तरफ से कि वो मारे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी ईरान जो है वो अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अभी अज़रबैजान का जो दौरा किया और वहाँ जो एक इकोनॉमी इजलास हुआ उसमें कई मुल्कों से हिमायत भी उन्होंने हासिल की है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जो ताज़ा तरीन मालूमात थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की कि जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है उसके साथ ईरान ने ताउन ख़त्म कर दिया है। यानी ईरान अब आज़ाद हो गया है, वो एटमी धमाके करे या जो मर्जी करे। इस पर यूरोपीय मालिक बड़े गुस्से में हैं और परेशान हैं। लेकिन बहरहाल ईरान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये ईरान के लोग कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन खबर और जंग के हवाले से। एक बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन ने आज हमला किया है रूस के एक बड़े फौजी अड्डे पर और उसमें Su-35 और दीगर नौइयत के जहाज़ खड़े हुए थे जिनको मुतासर करने का ऐलान किया गया है। यूक्रेन की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि हमने पिछले 40 दिनों में रूस के 40 जहाज़ तबाह किए हैं। 1 जून 2025 को एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन ने रूस के अगेंस्ट किया था ड्रोन तैयारों से, जिसमें उनके ख़तरनाक जो जंगी जहाज़ थे रूस के वो तबाह करने का दावा किया गया था और वो बड़ा हैरानकुन हमला था। लेकिन जहां रूस के ऊपर यूक्रेन के हमले हैं और उनके जहाज़ों को तबाह करने के दावे हैं, वहीं रूस भी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में यूक्रेन के खिलाफ तकरीबन 700 से ज़ायद जंगी बमबार ड्रोन तैयारों से हमले किए हैं और दर्जनों जो मिसाइल्स हैं वो रूस ने यूक्रेन पर मारे हैं। और इसकी वजह से पिछले 48 घंटों में 20 से ज़्यादा यूक्रेनी लोग मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। और रूस की जो हमले हैं वो यूक्रेनी फौजी सेंटर्स पर भी होते हैं, जिससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी सदर से बात की थी और कहा था कि ये जंग बंद की जाए,
लेकिन पुतिन ने कहा कि हम अपने अहदाफ को अचीव किए बगैर जंग बंद नहीं करेंगे। तो अब ट्रंप ने कहा कि जो रूसी सदर है वो बजिद है कि मैंने तबाही मचानी है और मैंने लोगों को मारना है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को असलहा देने से माजरत की थी, लेकिन अब खबर आई है कि यूक्रेनी सदर से फ़ोन पर बात की है ट्रंप ने और यूक्रेनी सदर को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा, एयर डिफेंस सिस्टम देगा। और जर्मनी ने भी अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीद कर यूक्रेन को देने का वादा किया है। सादा लफ्ज़ों में रशिया यूक्रेन की जो जंग है ये बढ़ रही है, बंद नहीं हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी और नाटो के दीगर ममालिक यूक्रेन को ताकत और कुव्वत से मजीद मुसल्लह करना चाहते हैं ताकि वो रूस से लड़े, और रूस जो है वो यूक्रेन से जंग बंद करना नहीं चाहता है। यहाँ पर चीन का किरदार बड़ा अहम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोप के अंदर खड़े होकर यह बात कही है, वो यूरोप के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि चीन जो है वो रशिया को हारने नहीं देगा, यूक्रेन को जीतने नहीं देगा, क्योंकि अगर आज रशिया हार गया तो ये यूरोप और नाटो और अमेरिका की ना सिर्फ रूस के खिलाफ फतह होगी बल्कि ये चीन के खिलाफ भी फतह होगी, और फिर रूस के बाद अगला नंबर जो है वो चीन का होगा। इसलिए चीन जो है वो अमेरिका, नाटो, यूरोप के इत्तेहाद को रूस के अगेंस्ट कामयाब होने नहीं देगा। ये चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने यूरोप के अंदर वहाँ पर गुफ्तगू के दौरान ये बातें कही हैं। अब दुनिया एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है और ये तीसरी आलमी जंग धीरे धीरे भड़क रही है, तेज़ हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो रशिया की जंग है ये दरअसल चाइना को तबाह करने का मुस्तकबिल का मंसूबा है। अगर आज रशिया हार जाता है तो रशिया का जो मददगार है वो चाइना है, शुमाली कोरिया जैसे मुल्क हैं, तो गोया कि फिर उनका नंबर आएगा और फिर उनको भी हरा दिया जाएगा।